जय माता जी दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। और नवरात्रि के अवसर पर 2023 जो है संख्या तत्व के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केतु का साल है। और इस साल में माँ धूमावती जी को बुलाना या धूमावती जी को स्मरण करना आपके ज़िंदगी में बहुत ही शुभ परिणाम दे सकते हैं। जो लोग स्किन प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं, वो माँ धूमावती जी का नाम स्मरण कर सकते हैं। इनसे उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धियों की प्राप्ति होगी और हर एक मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। दूसरी ओर ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि जैसे साल में 2 बार आता है, एक चैत नवरात्रि और एक अश्विन नवरात्रि। तो जो चैत नवरात्रि होता है उसमें राम जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे ही देवी माँ के साथ साथ राम जी का पूजा बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। वैसे ही चैत नवरात्रि जो होता है, इसमें देवी माँ की पूजा बहुत यूज़फुल माना जाता है। तथा 9 रंगों का 9 दिनों में कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके साथ साथ शंख की ध्वनि को बहुत शुभ माना गया है। दूसरी ओर भजन, हाँ दोस्तों, मैं भजन के बारे में बताने वाली हूँ। माता रानी की भजन जो सुबह चलाते हैं और डेली सुबह 9 दिनों में एक से एक बढ़कर भजन को आपके कानों तक पहुँचते हैं सुबह उठकर, वो भजन आपका जीवन, आपके दिन, आपका राह हमेशा मंगलमय बनाते हैं। और जो तीसरी है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि नवरात्रि का अवसर जो ऐसा सुखद होता है, उसी समय में हम सभी लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, खट्टा खा लेते हैं। खट्टा खाना बिल्कुल नवरात्रि में अशुभ माना जाता है। और दूसरी और जो चीज़ें हैं, जैसे हाँ, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि माता रानी का 9 दिनों का पोशाक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम सब लोग तो खुद 9 दिनों का पोशाक पहन लेते हैं, बट माता रानी को 9 दिनों में एक ही कपड़ा में बैठा देते हैं, तो ये सही नहीं होता है। नवरात्रि में 9 दिनों का पूजा करना, माता रानी के 9 दिनों का पोशाक, बाल गोपाल जी की 9 दिनों का पोशाक, और उसके साथ साथ होम करना, यज्ञ करना, मांगलिक दोष निवारण करना, वास्तु दोष निवारण करना, ग्रह दोष निवारण करना, कार्य कार्य सिद्धि के लिए कार्य सिद्धि दोष निवारण करना। दूसरी ओर वास्तु की पूजा, गृह शांति की पूजा, या आपके हेल्थ रिलेटेड कोई पूजा करवा रहे हो, जैसे आपके घर में हमेशा आपका तबीयत खराब होता है, इसका यही कारण है, आपका वास्तु का प्रॉब्लम है। उसको सही करने के लिए आपको कोई अच्छे गुरु के संपर्क में आके उस पूजा को आपको निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु ही होते हैं जो पूजा पाठ या पूजा को निवारण करते हैं और आप पर कृपा करते हैं। और एक बात जो है, जिन लोगों की जल तत्व राशि है, जिन लोगों की वायु तत्व राशि है, वो लोग सिल्वर की ज्वेलरीज नवरात्रि को पहने, और जिन लोगों की अग्नि तत्व राशि है, वो गोल्ड की ज्वेलरीज नवरात्रि को पहने। और रही बात खाने खाने का या खाने पीने की सेवन का, सबसे अच्छा होता है अगर आप माता जी को 9 रंगों के फल, 9 रंगों के मिठाई चढ़वाने के बाद उसका पहला सेवन आप खुद करें, फिर लोगों को दान करें, लोगों की सेवा करें। क्योंकि नवरात्रि में दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो दान किस तरह के दान करेंगे? चावल दान कीजिए, मसूर के दाल दान कीजिए, मिठाई दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। ये नवरात्रि के दिन में बहुत ही शुभ माना जाता है। और दूसरी ओर कन्याओं को भजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको चुन्नी चढ़ाइए, ये भी नवरात्रि में बहुत शुभ माना जाता है। और नवरात्रि की पूजा गृह शांति के लिए, किसी की शादी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको निवारण करने के लिए, किसी की गृह में अशांति आ रही है उसको शांतिमय बनाने के लिए, किसी की मांगलिक दोष है जिसकी वजह से शादी का प्रॉब्लम हो रहा है उसको निवारण करने के लिए, किसी की वास्तु दोष है उसको निवारण करने के लिए, किसी का संख्या तत्व के अनुसार अपने नाम के वजह से किसी की ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी या इम्पोर्टेंस अटक रहे हैं, उसको सही करने के लिए ये नवरात्रि की पूजा कराना, नवरात्रि के होम कराना, यज्ञ कराना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके लाइफ की अशांतियाँ ख़त्म हो जाती है। जैसे 3-4 तिथि होते हैं जहाँ पे आप यज्ञ पूजा कोई लीड एस्ट्रोलॉजर के साथ या गुरु के साथ कांटेक्ट होके अगर दक्षिणा देके करा सकते हो, तो पूजा का खर्चा को उसमें मतलब लगा के करा सकते हो, तो वो पूजा बहुत बहुत यूज़फुल होती है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसे, मेरे बहुत सारे मतलब
क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने इस तरह के पूजा करवाने के बाद बहुत सुखद परिस्थितियों का सम्मुखीन हुआ है। तो आपको कोई भी लीड गुरु या कोई भी लीड एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये पूजा करवाने से आपकी जो ग्रह दोष होती है, अशांतियाँ होते हैं, जैसे बहुत लोगों की रहते रहते स्किन का प्रॉब्लम तो रहता ही है, वो केतु की वजह से मैंने टिप्स बता दिया, धूमावती। जिन लोगों का मंगल का प्रॉब्लम रहता है, तबीयत बहुत ख़राब होते हैं, लाल पोला पहनना आप लोगों के लिए सही नहीं है, या पहन कर भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, या आपका सही तरह की जेमस्टोन आपके पास नहीं है, तो आप माँ बगला जी का नाम लें। जिन लोगों का बुध ग्रह खराब है वो माँ त्रिपुरेश्वरी जी का नाम लें। जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब है वो माँ लक्ष्मी नारायण जी का नाम लें। जिन लोगों का शुक्र ग्रह खराब है वो नारायण विष्णु जी का नाम ले, माँ भुवनेश्वरी जी का नाम ले। जिन लोगों का शनि खराब है माँ दक्षिणा काली जी का नाम ले। जिन लोगों का गुरु खराब है वो तो जैसे माँ लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेंगे, वैसे ही जिन लोगों का राहु खराब है वो माँ अत्या का नाम ले, माँ संकटा का नाम ले। जिन लोगों का केतु खराब है वो गणेश जी का नाम ले। जिन लोगों का जिन लोग जॉब में हैं और जिन लोग बिजनेस में हैं, दोनों की गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर गवर्नमेंट जॉब गुरु इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर बिजनेस ऑल्सो गुरु इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेना गुरुवार का दिन, और जिन लोग बिजनेस में हैं वो गुरुवार का दिन वेज खाए। जिन लोग जॉब में हैं वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये तीनों दिन वेज खाए। और माता जी का चौकी इस नवरात्रि में ज़रूर अपने घर में रखे, भक्तों को बुलाए, भजन करे, माता जी का व्रत कथा का पाठ करे, सबको प्रसाद दान करे, भजन खिलाए। इससे क्या होगा, जो भोग आप माता जी को चढ़ाएंगे उसमें पूरी सूजी, 5 तरह के भाजी और उसके साथ साथ कोई भी मिठाई का दान करके आप भोजन को कोई भी यु स्त्री मतलब कोई भी शादीशुदा इंसान को खिलाएं। उसके साथ साथ 5 से 9 कन्या को बांटे। इससे मांगलिक दोष से भी निवारण मिलता है, तथा आपके नाम पे जो यज्ञ होते हैं वो यज्ञ पे भी बहुत सुखद परिस्थिति का प्राप्ति होता है। और दूसरी और आप लोग जो रेकी पहनते हो, रेकी का इस्तेमाल करते हो, उसको नवरात्रि में शुद्धिकरण कराए और आपके कलर थेरेपी के हिसाब से जो रेकी आपके लिए सही है उस तरह के रेकी का सेवन करें, उस तरह की रेकी आप पहने नवरात्रि के 9 दिनों में, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंदमय जीवन ला सकता है। 9 दिनों का ये जो कलर थेरेपी है, जैसे खुद पहने, लोगों को बांटे, आपके घर में जो काम कर रहे हैं, आपके घर में जो आपके हाउस हेल्प्स हैं उनको भी बांटे, सबको बांटे, खुशियाँ बांटे, ताकि आप तक खुशियाँ आ पहुँचे हैं। बहुत लोगों का शादी का प्रॉब्लम होता है गुरु खराब होने से, तो आप लोग सोचते हो कि भाई चलो ठीक है हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, तो कुछ ऐसे कर लेंगे। अब गुरु के लिए क्या, एक पोखराज तो पहनना है, वो क्यों पहने। पोखराज सब समय गुरु के लिए रेमेडी नहीं होती है। अगर आपका शादी का ग्रह दोष है, जितनी बार शादी हो रही है शादियाँ टूट रही है, शादियाँ टूटने के बाद फिर आपकी दूसरी शादी फिक्स नहीं हो रही है, आपके कई और प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, या आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है, या आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बहुत सारे अशुभ कार्य होते हैं और ये मांगलिक दोष की वजह से होता है, फोर फादर्स के डेथ के वजह से होता है, जिसको कहते हैं पितृ दोष। हाँ फ्रेंड्स, बहुत लोगों के कुंडली में पितृ दोष होता है। जैसे आपके जो पूर्व पुरुष हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो आपके माता पिता की सेवा से खुश नहीं है, आपके माता पिता से उनको प्यार या सम्मान नहीं मिला है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, तो इस वजह से भी आपके शादीशुदा जीवन खराब हो सकते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस तरह के मतलब आपके लाइफ में आपका जो पितृ दोष है उसके वजह से भी आपकी डिवोर्स सेटलमेंट्स बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए पितृदोष का निवारण करना, फोर फादर्स जेब डेप्थ जिसे कहा जाता है, मांगलिक दोष का निवारण करना, भौम दोष का निवारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, फिर बाद में जाके कंसिक्वेंसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें कोई काला जादू नहीं है, बट अगर आप आपके ग्रह दोष को निवारण करेंगे तब देखेंगे कि आपकी अर्थनैतिक स्थिति, आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस जो भी है उसका एक डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपके लाइफ में
एक पीसफुल ब्लिस आ रही है। और नवरात्रि के टाइम में डेफिनेटली 9 रंगों की मिठाई का सेवन कीजिए, क्योंकि 9 रंगों का मिठाई का सेवन करना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप लोग 9 कलर्स जैसे देवी माँ को पहना रहे हैं, दूसरों को पहना रहे हैं, मतलब लोगों को पहना रहे हैं, खुद पहन रहे हैं, आपके रिलेटिव्स को गिफ्ट्स दे रहे हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि ये 9 रंगों की मिठाई भी नवरात्रि के दिन गुड लक ग्रेस लाते हैं। वैसे ही खुशियाँ बांटिए। आप जिन लोगों को जिस तरह से खुशियाँ बांटना चाहते हैं वो नवरात्रि में कीजिए। ये नवरात्रि का तिथि जो 2023 में आया है, बड़े ही कृपा से आया है। इस नवरात्रि के तिथि में गणेश जी का, देवी दुर्गा माँ का सदा सर्वदा आशीर्वाद आप सभी लोग पर बना हुआ है, हम पर भी बना हुआ है। इसीलिए माता रानी आप सभी लोगों को खुश रखे, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं की पूर्ति करें। और ये बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों कि नवरात्रि के तिथि में आप सभी लोग हमेशा कुछ ना कुछ शुभ मांगलिक कार्य आपके जीवन में कर सकते हैं। चाहे आप किसी इनागोरेशंस कर सकते हैं, किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं, बहुत लोग अपना नया यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नवरात्रि के तिथि में करना बहुत बहुत ही शुभ माना जाता है। और दूसरी ओर इस शुभ स्थिति में मैं आप लोगों को और एक चीज़ें बताने चाहती हूँ। मैं अपना मेरा नया ट्रैवल ब्लॉग चैनल भी लाई हूँ, जहाँ पे एस्ट्रो टिप्स के साथ साथ आपको ट्रैवल ब्लॉग भी मिल जाएगा। और कौन से मंदिर में पूजा देने से क्या फल है, किस तरह का फल है, क्यों इस मंदिर में पूजा देना चाहिए, कितना स्पिरिचुअल है, और ये मंदिर में पूजा देने से क्या फ़ायदा होगा, और किस तरह के मंदिर में पूजा देना चाहिए, कौन कौन से देवी माँ, गणेश जी, नारायण जी, लक्ष्मी जी दर्शन करना चाहिए, किन समय करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे नए चैनल श्रीज क्रिएटिव लाइट @eventful life light चैनल पे है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। मेरी उस चैनल को भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें कहाँ आप लोग का मेरा वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चैनल है, मैंने ओपन किया है उधर, कि एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है एज अ फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कोच का है, तो इसीलिए मैं हमेशा मोटिवेशन पर, एस्ट्रो टिप्स, एस्ट्रो रेकी, न्यूमरोलॉजी पर वीडियोस बनाती हूँ। बट मैंने आप ही सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे, प्यार के भरोसे मैंने एक अपना नया चैनल का जर्नी भी स्टार्ट किया है, जो है श्रीज इवेंटफुल लाइफ लाइट। और यहाँ पे मैंने मेरा जो जर्नी है उसमें मैंने बताया कौन से मंदिर में जाने से, किस तरह के पूजा देने से आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। दूसरी ओर सारा सारा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, 2-3 जगह के आप व्लॉग्स देख पाओगे कि जहाँ जहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्यों हैं, किस तरह के हैं। तो मेरी जर्नी कैसी है, मैंने किस तरह से शुरुआत की है। फिर दूसरी ओर आप कोलकाता में आपको क्या क्या जगह टूरिस्ट स्पॉट आप विज़िट कर सकते हो, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट में किस तरह के फैसिलिटीज़ है, कौन कौन से होटल्स में फैसिलिटीज़ है, पूरा लाइफस्टाइल चैनल जो होता है वो मैंने ओपन किया है। ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे उस चैनल को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, और एज अ एस्ट्रो कोच, और एज अ मोटिवेटर, और एज अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए। और ये नवरात्रि में मेरे इस व्लॉग को जैसे एंड तक आप देख ही रहे होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने नवरात्रि में जैसे और एक चीज़ आप लोगों को बताया है। बहुत लोग घर में ओम और स्वस्तिक को लाते हैं, तो ओम स्वस्तिक जो है वो त्रिशूल के साथ लगाइए, घर के एंट्रेंस में, घर के दरवाजे में, या घर के बालकनी के दरवाजे में, हर एक घर के दरवाजे में, बालकनी में लगाइए,
चावल से अभिषेक कीजिए, सिंदूर का टीका लगाइए। इससे आपके घर में बुरी नज़र से राहत मिलेगी, आपके लाइफ में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी और हमेशा लक्ष्मी माँ और गणेश जी की कृपा बरसने के लिए शुभ लाभ की कृपा जो धनतेरस में आप लोग लगाते हैं वो माता रानी की नवरात्रि पे भी लगाइए। इससे क्या होगा, आप विपद से, कोई भी विपत्तियों से, कोई भी आपत्तियों से आप मुक्ति पाओगे और आप माँ दुर्गा यंत्र का भी आपके घर में स्थापना कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।